तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपनी सरेंग के पास एक सॉलिड प्लान आ चुका था, जो था वही मगलोनियन फ्लावर के सेंट का इस्तेमाल करके 20 लोगों को नेस्ट से हटाते हुए उन अनअर्थों बंदे लोगों को बैंड बजाने का। जिस तरह अपने सरेंग वही गोल्डन हॉर्नेट बीस का हनी हार्वेस्ट कर लेगा। तो अब उसी बात से हम लोग को सीधा इस एपिसोड में 3 दिन के बाद का सीन को देखा जाता है, जहाँ के अनअर्थोडॉक्स बंदे लोग बात करे किस तरह टैंक फैमिली के बंदे लोग आसपास जंगल में मतलब कुछ ढूंढ रहे थे, जो था वही मगलोनियन फ्लावर। लेकिन इन लोगों को तो उस बारे नहीं पता था, तो ये लोग बात करने लगते हैं किस तरह ये गोल्डन हॉर्नेट बी का हनी कितना ज्यादा मतलब कीमती चीज है। जिस बात के दौरान अब बंदे लोग बात करने लगते हैं कि यार टैंक क्लैन तो सारा का सारा हनी को लेके चला जाएंगे, तब हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे क्यों रहे। जिसके जवाब में एक बंदा कहता है कि अबे तेरे को पता नहीं क्या, इस तरह के गोल्डन हॉर्नेट बीस का जो वैक्स होता है, उस वैक्स से जो कैंडल बनता है ना, उस तरह के कैंडल्स रॉयल फैमिली इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ रहे, अगर टैंक फैमिली हनी लेके चला भी जाए तब भी वो वैक्स हम लोग को फॉर्चून बना के देगा। और वैसे भी जरा सोचना, टैंक फैमिली के वो बंदे लोग अगर फेल हो जाए तब हम लोग उन लोग का फायदा उठाते हैं, हनी भी ले लेंगे और वैक्स को भी ले लेंगे। जो बात बोलने के बाद ये अनर्थरस वाला बंदा कहता है कि अरे यार भूलो मत, हमारे हाथ में मुरिन के वन ऑफ द 3 फ्लावर में से एक फ्लावर आ सकता है। अगर वैसा सिचुएशन हो तो जो सारी आप बातें बोलते हैं ये बंदे लोग मतलब वही बात करने लगते हैं किस तरह उन लोगों को तो मजा आ जाएगा, शायद वो लोग टैंक फैमिली का सन इन लॉ बन जाए। जिस दौरान अब इन लोगों को एक नाइस सा स्मेल आता है, जिसको सुन के ना समझ के ये लोग वही बात करने लगते हैं किस तरह ये नाइस स्मेल अपने हुआंग का हो सकता है। लेकिन अब जब इन लोग को गोल्डन हॉर्नेट बीस के आवाज आता है और उसके बाद ही दिखाई देता है पूरा को पूरा ये झुंड आर्मी इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, तब ये लोग इवन भाग भी नहीं पाते। इन लोग का हालात देख रहे हो नेक्स्ट पैनल में, इन लोग का हालत तो यार इंसानों वाला नहीं रहा, मतलब पूप बन चुका है पूरा का पूरा। जिस बात को छोड़ के जो चीज आप इस तरह अपने हुआंग सरियांग और वॉरियर्स के जो लीडर था वो देख रहे, और अपने हुआंग यहाँ पूछता है सरियांग से कि अपने सरियांग ने ऐसा क्या किया। उसने तो बस कुछ फ्लावर और फ्रूट्स को क्रश करके उन लोग को जूस निकल के इन लोग के पास मतलब फैला दिया, जिससे 20 लोग इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए। उसका अब जवाब अपना सरियांग फुल्ली एक्सप्लेन करके बताता है किस तरह ये सोशल टाइप इंसेक्ट स्पीशीज फेरोमोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब एंट्स लोग होते हैं खाना ढूंढने के लिए, वॉस्प करते हैं और ये बीज भी करते हैं। तो इन लोग का स्पेसिफिक फेरोमोन स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे कि अटैक करने के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ फेरोमोन निकलेंगे, खाना के लिए एक डिफरेंट काइंड का, और ऑब्वियसली मेटिंग के लिए भी एक डिफरेंट काइंड का। तो यह अपने सरियांग ने वो जो अटैक वाला फेरोमोन था ना, जिसका भी नाम भी एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइसोलेमेब एसीटोड, जो कि मेरे को समझ नहीं आया, आप लोग कोई जानते हो तो कौन में बताना। जिस बात को छोड़ के तो वही फेरोमोन का इस्तेमाल करके इन अनऑथराइज्ड बंदे लोग का बैंड बजा दिया। जिस चीज को आप सुन के उसका अपना हुआन मतलब एकदम ही इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने सरियांग को तारीफ करने लगता है कि इस चीज करे उसे पता ही नहीं था, और अपने सरियांग ने भी इस तरह कहा कि उसने 20 को कमांड किया इन अनऑथराइज्ड बंदे लोग को अटैक करने के लिए। जो अटैक के कंट्रोल इस तरह के 20 के खास करके मिडिल लेवल के इंसेक्ट के कंट्रोल तो टैंक फैमिली जरूर से लेना चाहेगा, जो कि ऑब्वियसली समझने वाली बात है। लेकिन उस तरह अपने सरियांग की तरह बात है, जो कि बड़ी इनोसेंटली अपने हुआंग से पूछता है कि हाँ ये चीज फैसिनेटिंग है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है हुआन, मुझे अंदाजा नहीं था तेरे को इवन इस तरह के फेरोमोन के सेंट के भी जरा से भी डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि शायद उस फेरोमोन को बनाने के लिए अपने सरियांग ने अपने हुआन का वही सेंस ऑफ सेंट के सटल डिफरेंस का मतलब फायदा उठाते इस तरह के फेरोमोन को बना था। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ पूरा हाइप वो गोल्डन हॉर्नेट बीस से मतलब खाली हो गया ना, तो इन लोग के पास अब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुका है हनी को हार्वेस्ट करने का। तो इसलिए इन लोगों ने वही बीस को भगाने का जो स्मोक था, उस स्मोक के पत्तों को मतलब जला के जब 20 लोग के हाइप के अंदर जाता है ना, मतलब इस पेड़ टाइप गुफा के अंदर, तब ये लोग अमेज हो जाता है। जैसे देख सकते हो एकदम ही गोल्डन कलर का बिग वैक्स ब्लॉक है, जिनके पास अब जाके ये लोग अमेज हो रहे थे। लेकिन अब उसके अंदर ना जरा सभी हनी नहीं था। जिस चीज करे अपने बॉडी का कमांडर कहने लगता है कि ये बात अजीब है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। जिस कारण लेकिन उस तरफ अपने सरियांग ने सस्पेक्ट किया था कि शायद अभी
हाइप के अंदर इन लोग को हानि नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये जब अपना सरेंग खुद देखता है तब वो इस चीज को देख के स्टेंज नहीं कहता, स्टेंज कहता है कि इस हाइप के अंदर कोई 20 के एग्स क्यों नहीं है। जिस बात को सुन के वो बोरिस का कमांड कहने लगता है कि क्या ये रिलेटेड हो सकता है इस बी के हाइप में, मतलब हानि क्यों नहीं है। जिसका जवाब उस तरह अब फिर से अपना सरेंग ज्ञान देने लगता है किस तरह ये शायद 20 लोग माइग्रेट करने का पूरा मतलब प्रिपरेशन ले रहे थे। इस वजह से मतलब कोई लार्वा एग्स नहीं है, 20 वैक्स के अंदर हनी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सारे के सारे हनी को अपने स्टमक के अंदर स्टोर करके रखा है। जिसका वजह में भी शायद वही आसपास कई सारे ह्यूमंस को सेंस करके है। लेकिन अब ये सारे बातें करते उस तरफ अपने सरेंग आसपास मतलब हाइप्स के ब्लॉक के अंदर ढूंढ रहा था कुछ, जो था एक क्वीन गोल्डन हॉर्नेट बी, जिसको देख लेने के बाद ही अपना सरेंग इस बॉडी के कमांडर से कहता है कि कमांडर आप फुल स्पीड में कितनी देर तक दौड़ सकते हैं। जिसका जवाब उस कमांडर थोड़ा बहुत सोच के देता है कि अगर वो थोड़ा बहुत स्टेडीली दौड़े ना तब वो हाफ दिन तक दौड़ सकता है, एक सर्टेन स्पीड से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। जो बात बोलने के बाद अपने कमांडर पूछता है कि अचानक से अब ये सवाल क्यों। जिसका जवाब अपना सरेंग दे पता उससे पहले ये अपना शायद ये गुआन करके बॉडियर, मेरे को यार नाम याद नहीं, लेकिन ये बॉडियर कहता है कि हम लोग को जल्दी से बी हाइप से निकल जाना पड़ेगा क्योंकि सारे 20 के झुंड वापस आ रहे। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना सरेंग तो जल्दी से जल्दी उस गोल्डन हॉर्नेट बी के क्वीन को अपने कपड़ों के अंदर ले रहा था तब उसने अपना हुआन अपने सरेंग को पकड़ के वही कुछ ना कुछ देख के मतलब दौड़ के बी हाइप से बाहर आ जाता है। जिसका मतलब ये लोग जब एक जगह पे रीग्रुप होता है तब बातचीत के दौरान वही अपने सरेंग के क्लोथ से क्वीन बी जब बाहर आता है, इस चीज को देख के जब अपना हुआन पूछता है कि ये क्या है, जिसके जब अपना सरेंग कहता है कि इन लोग एक्चुअली वहां पे हानि नहीं मिला ना, इसलिए उसने उस बंदे को पकड़ लिया है जो बंदा कंटिन्यूसली इन लोग को हनी दे सकता है, यानी कि ये गोल्डन हॉर्नेट किंग बीस का क्वीन बी है। जिस बात को आप सुन के इन लोग के चेहरे को देख रहे हो अपने हुआन के और स्क्वाड बॉडियर मतलब बॉडियर के कमांडर को, जिस को भी छोड़ के उस तरफ जैसे कि देख सकते हो अपने यार सरेंग बेहद ही खुश है। वो हंसते हंसते अपने बॉडियर के कमांडर को कहता है कि 20 लोग जल्दी समझ जाएंगे कि उन लोग का क्वीन हाइप से गायब है और फेरेमन का पीछे करते करते वो 20 इन लोग के पास आने वाला ही है, तो मुझे पकड़ के दौड़िए। जो बात बोलने के साथ साथ ही लाइफ एंड डेथ का चेसिंग शुरू हो गया, जिसके साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और ये मेरा वीडियो भी। तो इस तरह के एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बोले को तो बाय।